guys, welcome back to the session. This is Pratima, and today we are going to discuss the sixth lecture of the course. So far, we have discussed about non-contact forces. Like in the previous class, we were discussing what are non-contact forces, and हमने उसका एक example भी देखा था, magnetic forces के बारे में. In this class also, we are going to discuss about non-contact forces. So basically, this class is the continuation of our previous class, जहां पे हम कुछ और examples देखेंगे non-contact forces. ठीक है? So let's try to understand what is electrostatic force. So let's say, in order to understand this, we'll take an example. ठीक है? तो आपको क्या करना है? अपने घर में कोम होगा ना, उस कोम को ले आइए. We'll do it practically, okay? क्योंकि ये सारी जो चीजें मैं बताने वाली हूँ, these are very easily available at your home, okay? So आप आराम से घर पे भी ये सब करके समझ सकते हो, ठीक है? तो आपको अब क्या करना है? एक कोम ले आइए. That is your step 1. Now step 2, bring few pieces of paper. यानी पेपर के कुछ टुकड़ों को ले आइए और अपने पास रख लीजिए. ठीक है? क्या कहा अभी तक मैंने? एक कोम ले आइए और पेपर के कुछ टुकड़ों को लेकर आके रख दीजिए. Now step 3. Now take that comb and try to rub that with your hair. That means try to comb your hair. अपने बालों को अच्छी तरीके से संवार लीजिए उस कोम की मदद से. ठीक है? यानी अच्छी तरीके से कंघी कर लीजिए. Now that is your step 3. यानी आपको अच्छी तरीके से अपने बाल को कोम करना है. Completed? मतलब कंघी करना हो गया. तो अब क्या कीजिए? उस कंघी को आप उन पेपर के टुकड़ों के पास ले आइए. Bring that close to those pieces of paper and make sure that it should not come in contact with each other. Okay, it should not come in contact with each other. It just have to be near, like उनको बस close लेकर आइए. Contact में लाने की जरूरत नहीं है. ठीक है? तो जब आप उन पेपर के टुकड़ों को कंघी के close लेकर आते हो, what do you observe? आपको क्या देखने को मिलता है? You can observe that this comb is attracting those piece of papers. Isn't it? आप देख सकते होंगे वहां पर, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली अगर कर रहे हो तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो कागज के टुकड़े हैं, इनको ये कंघी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है. Now why is that happening? कैसे ये हो रहा है? तो यहाँ पर ये जो कंघी है, यानी that comb is nothing but the charged object. अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये चार्ज ऑब्जेक्ट कैसे बना, कैसे ऐसा हो गया? तो देखिए, मैंने आपको जब कहा था कि एक स्टेप मैंने बताया जहां पे आपको उस कोम को लेकर अपने बालों को संवारना था, यानी आपको कोम करना था अपने बालों को. सो दैट टाइम व्हाट यू वर डूइंग, यू वर एक्चुअली चार्जिंग दैट ऑब्जेक्ट. ओके, यू वर चार्जिंग द कोम. तो उस टाइम वो जो कोम है वो कंप्लीटली चार्ज हो चुका था. अब आपने क्या किया? उस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास लेकर गए. सो व्हेन यू हैव ब्रॉट इट नियर टू दैट अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, you can see that there was some force which was attracting those pieces of paper towards it, towards the comb, and that force is nothing but electrostatic force. आई बात समझ में? वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें देखने को मिलता है. यानी जब एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी से करीब में आता है, लाइक इट वाज नॉट लाइक बोथ वर कमिंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर, क्योंकि मैंने हर बार यही कहा कि मेक श्योर कि ये कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, जस्ट नियरर टू ईच अदर, इजंट इट? सो इन दैट केस व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि जब हम उसको करीब लेकर आए तब वहां पे एक फोर्स हमें देखने को मिला, जिसके वजह से वो पेपर्स अट्रैक्ट हो गए थे. एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक force.
सो इस सिचुएशन में हमने ये देखा कि एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ये दोनों एक दूसरे को करीब, मतलब इन दोनों को अगर हम करीब लेकर आते हैं तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखा। वही चीज आप वापस से दोहरा सकते हो अगर आप एक चार्ज्ड बॉडी और दूसरा भी एक और चार्ज्ड बॉडी, यानी अगर दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के करीब लेकर आते हो, यू कैन अगेन सी द सेम फोर्स एंड दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके घर में अगर बलून है, बलून ओके, अगर होगा तो ले आइए। ठीक है, उस बलून को थोड़ा सा फुला लीजिए, बहुत ज्यादा फुलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा विल बी इनफ। ओके, अब उसको लेकर आप अपने बालों पे अच्छी तरीके से रब कर लीजिए। व्हाट आई सेड, टेक अ बलून एंड ब्लो इट एंड ट्राई टू रब इट विथ योर हेयर। ठीक है, जैसे ही आपने उसे रब किया उसके बाद आप एक और बलून लेकर उसे भी ब्लो कर लीजिए। ये काम आप पहले ही कर सकते हो। ओके, यानी दोनों बलून को पहले ही ब्लो करके रख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि जब आप पहले बलून को लेके उसको बालों से रब कर लेते हो, उसी टाइम आपको दूसरे बलून को लेकर आके उन दोनों को एक दूसरे के पास धीरे धीरे लेके जाना है, यानी दे शुड कम इन close with, they should be close with each other, but make sure again it should not be in contact with each other, just they should be close with each other. तो जब आप उसे close लेकर आते हो, again what you will observe, you'll observe that both the balloons are coming in contact, I mean both are getting attracted with each other. Okay, अपने आप वो एक दूसरे से attract हो रहे हैं। Now tell me again, यहाँ पे भी आपको कोई फोर्स देखने को मिला ना, तभी जाके हम देख सकते कि एक बलून जो हमने मतलब रब किया और एक नॉर्मली एक बलून को हमने ब्लो करके इसे पास में लेकर गए, पर अगेन हमको एक फोर्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। So that is again due to electrostatic forces. आई बात समझ में? अब उसके डेफिनेशन को देख लेते हैं और ट्राई करते हैं कि उस चीज से हम रिलेट कर पाए। ठीक है, now see the definition. It says the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. वही चीज है जो हमने अभी तक किया और समझा, यानी जो फोर्स एक्सर्ट होता है by a charged body on another charged or uncharged body is nothing but electrostatic force. ठीक है, now this force comes into play even when bodies are not in contact. सही बात है, आप एग्री करते हो इस पॉइंट पर? यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ये फोर्स हमको तब देखने को मिला जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे, they were just close with each other, they were not in contact with each other. क्योंकि हर स्टेप में, दोनों एग्जांपल्स में मैंने यही कहा कि make sure that they should be close with each other, not in contact with each other, but still हमने एक फोर्स को ऑब्जर्व किया and that was nothing but electrostatic force. So हम कह सकते हैं कि this is an example of non-contact forces, जहां पे किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं है, उसके बावजूद हम देख सकते हैं कि वहां पर एक फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है। Okay, so this was all about electrostatic forces. ठीक है, तो आज हमने एक और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा, दैट इज नथिंग बट electrostatic forces. So I expect that you have noted down the definition of electrostatic force और आपने उस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से समझा होगा। If you have any query, please feel free to comment in the comment section and let us know what is your doubt. Okay, till then, have a good day. Thank you.